संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा ज्येष्ठ और विद्वान सारंगी वादक पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की ये है अगली कड़ी। संगीत सरिता के दोस्तों, आज फिर उस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जो मैंने कॉन्सर्ट बजाया था बुलेश्वर में, उसकी सक्सेस के बाद मुझे आनंद हुआ और बजाता रहा सभी जगह। लेकिन वो बात ऐसे एक्सेप्ट नहीं की गई जैसे करनी चाहिए थी, क्योंकि सदियों से हमारे यहाँ पर एक लोगों की धारणा सारंगी के बारे में बन चुकी कि ये तो एकम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट है, और वो भी एक ऐसी बस्ती जिसमें हम अमूमन देखा जाता था। तो मैं तो वहाँ कभी गया नहीं, इसीलिए मेरे बजाने की शैली भी अलग है। मेरी सारंगी की शिक्षा सारंगी प्लेयर नहीं, एक महात्मा से हुई जो मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी इसराज बजाते थे और भजन गाते थे। उन्होंने मुझे मेरा हाथ रखवाया सारंगी पे, और सारे गामा पाधा निसा कौन सी उंगली से बजाना चाहिए, ये उनकी तरफ से मुझे मिला। संगीत की शिक्षा फिर मेरी गाने वालों से हुई। महादेव प्रसाद जी महियर वाले, ये अलाउद्दीन खान साहब के दोस्त थे, और अली अकबर और रविशंकर को भी अलाउद्दीन खान साहब कहते थे कि उनसे जाके सीखो। वो ऐसे गायक थे। उनके साथ मैं रहा, सीखता रहा, उनकी सेवा करता रहा। तो संगीत की शिक्षा वहाँ से मिली। उसके बाद वो जब नहीं रहे और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि लाहौर जाके मेरे दोस्त थे वहीद खान साहब। ये वहीद खान साहब को मैं खान साहब नहीं समझ के एक सूफी संत समझता हूँ, कि उनको पूरा जीवन सूफियों का ही जीवन रहा, और भगवान की, अल्लाह की आराधना में ही उन्होंने अपने संगीत को रखा हमेशा। तो वो भी एक महाज्ञानी पंडित थे संगीत के। इस तरह से मेरी शिक्षा हुई। मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय चतुरलाल जी ने मुझे कहा कि तुम्हारा बजाना यूरोप में होना चाहिए, और उन्होंने मैक्स मिलर भवन के थ्रू एक टूर अरेंज किया यूरोप का, जो 3 महीने का था। और हम दोनों भाई जब यहाँ से निकले, फ्रैंकफर्ट उतरने के बाद मेरे भाई साहब ने मुझे कहा कि यहाँ जो तुम बजाओगे वो सिर्फ मेरे लिए बजाना, यहाँ के श्रोताओं की परवाह नहीं करके। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ होता है कि हर एक आर्टिस्ट की कोशिश ये होती है कि मैं श्रोताओं को खुश कैसे करूँ। तो ये चीज़ वो पहले देख चुके थे। अमेरिका गए थे वो सबसे पहले उस्ताद अली अकबर खान के साथ। ये 54 की बात है, और 64 में वो मुझे यूरोप लेके गए, और ये कहा उन्होंने कि मेरे लिए बजाना। तो आज भी यूरोप में जितनी मेरी रिकॉर्डिंग है वो सब बड़े राग ही मैंने बजाए हैं। दरबारी, पूरिया, मारवा, पूरिया कल्याण। कोई लाइट म्यूज़िक मैंने वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जितने भी मेरे बाहर के रिकॉर्डिंग हैं सब में ये म्यूज़िक ही आपको सुनाई देगा। दूसरी बात एक अच्छी ये हुई कि यूरोप में जो एक धनुर्वाद्य है, गज के साज, उनको बहुत ही उच्च कोटि का म्यूजिशियन समझते हैं। वहाँ जाके कुछ लोग मिले और मैंने उनके सामने बजाया, जैसे पब्लो काजल्स, यूदी मेनन, डेविड आइस्ट्रो, आइजेक्स्टन। इन लोगों से मैं मिला और इन्होंने मुझे अपने आप से मिलवाया। फिर ये बात जाके कंफर्म हुई कि ये वाद्य कितना उच्च कोटि का है और इसके अच्छे बजाने वाले क्या हस्ती रखते हैं,
क्या उनका महत्व है, कितना वो म्यूजिक के पास होते हैं। जैसे मैंने कहा कि सोरंगी 40 तरबें होती, इसकी सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स, एक भी उसमें से खराब मिली हुई होगी तो पूरा बाजा बेसुरा बोलेगा। तो सुर ज्ञान और संगीत की जितनी भी विशेषताएं हैं वो इस इंस्ट्रूमेंट में होती हैं। और उन लोगों ने जब मुझे कहा कि मैं किस ट्रेनिंग से बिलोंग करता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आया, पैसा भी मिला और निश्चय भी कर सका कि मेरी कोई जगह है। तब ये जाके कंफर्म हुई बात। अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मुझे भी डाउट रहता अपने काम पे। तो ये सब कुछ करा के मैं उन सब लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प की इस प्रोजेक्ट में। और ये इंस्ट्रूमेंट, ये वाद्य जो एक ही विशुद्ध भारतीय परफेक्ट वाद्य है जिसमें 100 रंग होते हैं, तो वो किसी तरह से बच गया और मैं भी बच गया। आज मैं आपको राग बैरागी भैरव सुनाऊंगा जो कि मैंने यूरोप के टूर में मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय चतुरराज जी के साथ रिकॉर्ड किया था।
प्रख्यात सारंगी वादक पंडित राम नारायण द्वारा सारंगी पर बजाया ये था राग बैरागी भैरव। इनके साथ तबले पर संगत पंडित चतुरलाल की थी। ये रिकॉर्डिंग 1964 में फ्रैंकफर्ट में हुई थी। श्रोता मित्रों, इसके साथ ही मेरी संगीत यात्रा इस श्रृंखला की ये कड़ी अब समाप्त होती है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।